सो बिफोर वी गो एनी फर्दर, हम तीन ऐसे टर्म्स को इंट्यूटिवली समझने की कोशिश करेंगे जो थर्मोडायनेमिक्स में बार बार यूज होते हैं। ये टर्म्स हैं स्टेट, प्रोसेस और पाथ। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ समवन इन अ हाउस। अगर कोई किसी घर में एक लोकेशन में रह रहा है, वो लोकेशन उसके स्टेट के बराबर है। कोई और अगर किसी और लोकेशन में है, वो नया लोकेशन नए स्टेट के बराबर है, एंड तीसरा लोकेशन तीसरे स्टेट के बराबर है। सो ये तीन लोकेशन स्टेट के बराबर होते हैं। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट यानी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाने के अलग अलग रास्ते होते हैं। ये जो रास्ते हैं, इनको हम पाथ बुलाते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पाथ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पाथ, एंड दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ पाथ। अब वंस हमने पाथ चुन लिया, उस पाथ में जाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो फॉर इंस्टेंस, मैं 1 से 2 कार से भी जा सकता हूँ, ऑटो से भी जा सकता हूँ, बस से भी जा सकता हूँ। तो ये जो तीनों तरीके हैं, इनको हम प्रोसेस बुलाते हैं। सिमिलरली, बिटवीन एनी अदर टू स्टेट्स ऑल्सो, ऑल दीज थ्री प्रोसेसेस एग्जिस्ट। अब क्योंकि हमने इंट्यूटिवली समझ लिया है, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो किसी भी सिस्टम का स्टेट, उसको हम डिफाइन करते हैं एज द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। और सिस्टम की कंडीशन को डिफाइन करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है। और थर्मोडायनेमिक्स में द मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टीज आर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक पॉइंट किसी भी सिस्टम का स्टेट डिनोट करता है। तो उस स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की जरूरत है। और वंस हमें थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पता है, उस सिस्टम का थर्मोडायनेमिक इन्हीं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन। द नेक्स्ट टर्म दैट यू विल स्टडी इज प्रोसेस। प्रोसेस तब डिफाइन होता है जब किसी सिस्टम का स्टेट चेंज होता है। सिस्टम जब एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में जाता है, इसी चेंज को हम प्रोसेस बुलाते हैं। सो एक ग्राफ में अगर मुझे प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना है, सिस्टम जो स्टेट 1 में था और स्टेट 2 में चला गया। स्टेट 1 के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स P1 V1 T1 है, और स्टेट 2 की P2 V2 T2 है। तो 1 से 2 विच आर बोथ इक्विलिब्रियम स्टेट्स, 1 से 2 का जो मोशन है, जो जो चेंज है, इसी को हम प्रोसेस बुलाते हैं। अब 1 से 2 जाने के बहुत सारे तरीके हैं। इसका मतलब दो स्टेट्स के बीच में बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं। ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, यही अकेला प्रोसेस नहीं है। सो देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोसेस। सो दो स्टेट्स के बीच में अलग अलग प्रोसेसेस पॉसिबल हैं। पहला टाइप ऑफ प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब जाते हैं, हम लौट सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द सराउंडिंग्स। सो अगर हम इसको ग्राफिकली समझें, लेट्स से मेरा स्टेट 1 P1 V1 T1 प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है, और स्टेट 2 P2 V2 T2 प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है। तो 1 से 2 आने के लिए एक प्रोसेस है। अब मैं जब लौटता हूं, देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस पॉसिबल। अब रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है इनमें से जहां पर सराउंडिंग्स पे बिल्कुल चेंज नहीं आता है, क्योंकि सिस्टम तो वैसे भी ओरिजिनल स्टेट पे लौट जाता है। सो इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, सिस्टम और सराउंडिंग्स दोनों इनिशियल स्टेट पे लौट जाते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिवर्सिबल सिस्टम इज शोन। यहां पे आप क्लियरली ग्राफिकली तो देख ही सकते हैं कि सेम पाथ से आ भी रहा है सिस्टम और वापस लौट भी रहा है, and clearly the pressure basically returns to the same initial value and the same state at the end of the reverse process. So backward and forward paths are same for a reversible process. जो दूसरा टाइप ऑफ प्रोसेस है, उसको हम बुलाते हैं इररिवर्सिबल प्रोसेस। और इस प्रोसेस में कभी हम ओरिजिनल कंडीशन पे रिटर्न नहीं कर सकते विद द सेम पाथ अगर रिवर्स किया जाए। So for instance, स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में अगर फॉरवर्ड प्रोसेस ए है, मैं स्टेट 1 में अगर दोबारा पहुंचना चाहता हूं, अगर ये प्रोसेस इररिवर्सिबल है, आई कैन नेवर टेक द सेम पाथ। अगर मुझे 1 में वापस पहुंचना है, तो मुझे एक दूसरा पाथ लेना पड़ता है इफ ए इज इररिवर्सिबल। सो इररिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल कुछ ऐसा है। यहां पे आप देख सकते हैं देयर इज अ पिस्टन, और ग्राफिकली आप देख सकते हैं जो फॉरवर्ड पाथ है और बैकवर्ड पाथ है वो अलग है, सेम पाथ में लौट नहीं रहा है एज इन द प्रीवियस एग्जांपल। So clearly in the graph you can see forward and backward paths are not the same, hence ये एक irreversible process का example है। Let's come to the next definition which is called the path.
पाथ होता है लोकस ऑफ ऑल इंटरमीडिएट इक्विलिब्रियम स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम एक प्रोसेस के दौरान। सो एक जगह से दूसरी जगह जब कोई सिस्टम जाता है, उन दोनों स्टेट्स के बीच में जो भी इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं उनके कलेक्शन को हम प्रोसेस बुलाते हैं। सो लेट्स से स्टेट 1 से स्टेट 2 गया, उसके बीच के सारे पॉइंट्स ब्लू लाइन से डिनोटेड हैं, सो द प्रोसेस इज 1 2। स्टेट 2 से स्टेट 3 गया, दैट इज आल्सो वन मोर प्रोसेस। सो 1 2 और 3 इक्विलिब्रियम स्टेट में जो सारे इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस हैं इन दोनों ब्लू लाइंस में, वो पाथ है 1 2 3। सो दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट इक्विलिब्रियम स्टेट्स जब सिस्टम 1 से लेकर 3 तक जाता है थ्रू द पॉइंट 2। नेक्स्ट डेफिनेशन इज साइकिल। साइकिल एक ऐसा कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस है जहां पे इनिशियल और फाइनल स्टेट्स सेम होती हैं। सो यहां पे एक स्पेशल नोट है कि अगर हमको साइकिल बनाना है तो कम से कम 2 प्रोसेस की तो जरूरत है। सो लेट्स टेक स्टेट 1, स्टेट 2। तो 1 से 2 मैं बेसिकली एक पाथ से गया, 2 से 3 एक और पाथ से गया मैं, और 3 से 1 मैं वापस 1 लौट गया। तो क्लियरली यहां पे मैं शुरुआत मैंने 1 से की थी और वापस लौट में 1 पे गया हूं। हेंस फॉर द इक्विलिब्रियम स्टेट्स 1 2 एंड 3, जो 1 से लेकर 2 से लेकर 3 से लेकर 1 का जो मेरा पाथ है, ये एक साइकिल है। अब हम एक नया डेफिनेशन पढ़ेंगे कुछ टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज के लिए जिनको हम स्टेट फंक्शन बुलाते हैं। स्टेट फंक्शन वैसे फंक्शंस होते हैं जो किसी सिस्टम के सिर्फ एंड स्टेट्स पे डिपेंड करते हैं। इसका एग्जांपल है इंटरनल एनर्जी, जो सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करता है कि सिस्टम कौन से स्टेट पर है शुरुआत में और एंड में। बीच में क्या होता है इस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। सो द की थिंग इज स्टेट फंक्शंस पाथ के इंडिपेंडेंट होते हैं। सो ग्राफिकली अगर मैं दिखाऊं, सो लेट्स से स्टेट 1 है, स्टेट 2 है। स्टेट 1 और 2 का एक प्रोसेस है, लेट्स से प्रोसेस इज ए। देयर इज वन मोर प्रोसेस बी जो पॉसिबल है स्टेट 1 और 2 के बीच में, और एक और प्रोसेस पॉसिबल है जो सी है। तो अगर x एक स्टेट फंक्शन है, इन तीनों पाथ्स के लिए द वैल्यू ऑफ x विल बी द सेम। सो xa, xb और xc सेम होंगे अगर x एक स्टेट फंक्शन है। सो दिस प्रूव्स दैट स्टेट फंक्शन में पाथ का कोई डिपेंडेंस नहीं है जब तक शुरुआत और फाइनल पॉइंट सेम है, जो इन तीनों a b और c तीनों के लिए ट्रू है। उस प्रॉपर्टी का जो चेंज इन वैल्यू है वो सेम ही होगा। The second thing is path function. Path function is the opposite of state function. Path functions depend करते हैं on the path taken by the system. So example है इसके work और heat, जिसकी definition हम आगे डिटेल में देखेंगे। So let's say state 1 है, state 2 है। So I take process A between 1 and 2, process B between 1 and 2, and process C between 1 and 2. अब अगर मेरा y एक path function है, तो इन तीनों अलग अलग पाथ्स के लिए y का जो चेंज है ya, yb, yc ये सेम नहीं होगा, बिकॉज पाथ अलग है। हेंस चेंज इन द पाथ फंक्शन विल आल्सो बी डिफरेंट फॉर ईच ऑफ दीज पाथ्स।